नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ फिर एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी जगत जननी माता पार्वती के शक्तिपीठ की कहानी है। हिमाचल प्रदेश में स्थित माता चामुंडा देवी, माता ब्रजेश्वरी देवी, जिन्हें कि कांगड़ा माता भी कहा जाता है, ज्वाला देवी और माता चिंतपूर्णी माता, जिन्हें छिन्नमस्तिका माता भी कहा जाता है। आज मैं यहाँ जाने, यहाँ ठहरने और यहाँ क्या-क्या देखने की जगह है, इनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, कहीं भी हम जाते हैं, तो सबसे पहला सवाल हमारे मन में ये होता है कि हम वहाँ कैसे पहुँचे? इन 4 शक्तिपीठों के दर्शन के लिए या तो आप पठानकोट उतर सकते हैं रेलवे स्टेशन या फिर ऊना रेलवे स्टेशन उतर सकते हैं। तो मैं जो अपना अनुभव आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, चूँकि हम पठानकोट रेलवे स्टेशन उतर के ही गए थे, इसलिए हम पठानकोट से ही 4 माता के दर्शनों का रास्ता बताता हूँ। जैसे ही आप पठानकोट रेलवे स्टेशन उतरेंगे, रेलवे स्टेशन के बाहर ही टैक्सियों की भरमार है। अगर आप टैक्सी से जाना चाहते हैं, तो आप टैक्सी बुक कर लीजिए या अगर आप बस से जाना चाहते हैं, तो पास में ही बस स्टैंड है। पठानकोट से चामुंडा माता की दूरी लगभग 56 किलोमीटर है और यह लगभग डेढ़ से 2 घंटे में आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी। हम पठानकोट उतरकर वहाँ से टैक्सी बुक कर लिए थे और ये टैक्सी का खर्च हमें 5,000 रुपये पड़ा, जो कि चामुंडा देवी, ब्रजेश्वरी देवी, ज्वाला देवी और चिंतपूर्णी देवी के दर्शन करा के नेक्स्ट डे हमें वापस पठानकोट रेलवे स्टेशन ड्रॉप करना था उसको। अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं, तो यहाँ का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा कांगड़ा एयरपोर्ट है। कांगड़ा एयरपोर्ट से चामुंडा माता की दूरी लगभग 20 से 22 किलोमीटर पड़ती है, जो कि आप टैक्सी के माध्यम से या बस के माध्यम से आसानी से आ सकते हैं। तो टैक्सी से हम लोग चामुंडा माता के मंदिर पहुंच चुके और चामुंडा देवी मंदिर पहुंचने के बाद हम लोगों ने देखा कि यह मंदिर काफी बड़े परिसर में फैला हुआ है। चामुंडा देवी मंदिर बंकर नदी के किनारे पे बसा हुआ है। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह माता काली शक्ति और संहार की देवी हैं। असुर चंड मुंड के संहार के कारण माता का नाम चामुंडा पड़ गया। मान्यता यह है कि चामुंडा देवी मंदिर में माता सती के चरण गिरे थे। इस मंदिर के पीछे की ओर एक पवित्र गुफा है, जिसके अंदर भगवान शंकर का प्रतीक प्राकृतिक शिवलिंग है। इन सभी प्रमुख आकर्षक चीजों के अलावा मंदिर के पास में ही विभिन्न देवी देवताओं की अद्भुत आकृतियां हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के पास ही एक विशाल हनुमान जी और भैरवनाथ की प्रतिमा है। यहाँ पे श्री रामचंद्र की भी एक बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। दोस्तों, वैसे तो यहाँ पे ठहरना, अगर आप वहाँ रुकना चाहें, तो रुकने के लिए कुछ छोटे-मोटे धर्मशाला भी हैं, कुछ छोटे-मोटे होटल्स भी बने हुए हैं। वैसे यहाँ पे रुकने की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि अगर आप 4 देवी के दर्शन करते हैं, तो कोई भी आपको यही सलाह देगा कि आप रात्रि विश्राम ज्वाला देवी में करें, क्योंकि ज्वाला देवी एक बड़ा जगह है और वहाँ पे ठहरना भी उचित है। धर्मशालाएँ, होटल्स काफ़ी भरे-पूरे हैं वहाँ पे। तो पूरे दिन यात्रा करके आप शाम में ज्वाला माता के पास पहुँचे और वहीं पे रात्रि विश्राम करें, जो कि ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। चामुंडा देवी में दर्शन के पश्चात यहाँ से कांगड़ा देवी के दर्शन के लिए लोग जाते हैं, जो कि यहाँ से लगभग 19 से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। श्री कांगड़ा देवी मंदिर को माता ब्रजेश्वरी देवी मंदिर या नगरकोट की देवी के नाम से भी जाना जाता है और इसीलिए इस मंदिर को नगरकोट धाम भी कहा जाता है। यह ब्रजेश्वरी देवी हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक भव्य मंदिर है। मंदिर के सुनहरे कलश दूर से ही दर्शन देते हैं। मान्यता यह है कि यह मूल मंदिर महाभारत के समय पौराणिक पांडवों के द्वारा बनाया गया है। किंवदंती यह कहती है कि एक दिन पांडवों ने देवी दुर्गा को अपने सपने में देखा था, जिसमें उन्होंने यह बताया कि वह नगरकोट गांव में स्थित है और यदि वे खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो उन्हें उस क्षेत्र में उनके लिए मंदिर बनाना चाहिए, अन्यथा वे नष्ट हो जाएंगे। उसी रात उन्होंने नगरकोट गांव में माता के लिए एक शानदार मंदिर बनवाया। मुख्य क्षेत्र के अंदर देवी ब्रजेश्वरी पिंडी के रूप में मौजूद हैं। मंदिर में भैरव का भी एक छोटा सा मंदिर है। इस स्थान पर माता सती का दाहिना वक्ष गिरा था, इसलिए यह स्थान भी
शक्तिपीठ के रूप में विख्यात है। मां कांगड़ा के दर्शन के पश्चात अब समय आता है माता ज्वाला के दर्शनों की। माता ज्वाला के दर्शन के लिए हमें ज्वालामुखी जाना पड़ेगा, जिसकी दूरी यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर पड़ती है। मां भगवती के 51 शक्ति पीठों में से एक ज्वालामुखी मंदिर काफी प्रसिद्ध है। इस मंदिर को जोतावाली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर माता सती की जलती हुई जीभ गिरी थी। यहाँ माता ज्वाला के रूप में विराजमान हैं और भगवान शिव यहाँ उन्मत्त भैरव के रूप में स्थित हैं। ज्वालामुखी युगों से एक तीर्थ स्थल है। मुगल बादशाह अकबर ने एक बार आग की लपटों को एक लोहे की चादर से ढांकने का प्रयास किया और यहाँ तक कि उन्हें पानी से भी बुझाना चाहा, लेकिन ज्वाला की इन लपटों ने इनके सारे प्रयासों को विफल कर दिया। तब अकबर ने तीर्थ स्थल पर एक स्वर्ण छत्र भेंट किया और क्षमा याचना की। हालांकि देवी के सामने अभिमान भरे वचन बोलने के कारण देवी ने सोने के छत्र को एक विचित्र धातु में तब्दील कर दिया, जो आज भी अज्ञात है। जैसे ही आप माता के मंदिर से दर्शन करके बाहर निकलेंगे, वहीं पे अकबर का चढ़ाया हुआ यह स्वर्ण छत्र आज भी वहां मौजूद है। यहाँ मंदिर से बाहर निकलते ही मंदिर के प्रांगण से ही आपको ऊपर तारा देवी का मंदिर दिखेगा, जो कि लगभग आधे किलोमीटर की ऊंचाई पर है। वहां से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे जाने पर भैरव बाबा का मंदिर है और लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पे टेढ़ा मंदिर है। अगर आप में शक्ति हो, शक्ति कहने का मतलब यह है कि अगर आप सीढ़ियों पर चढ़ने में सक्षम हो, तभी आप ऊपर जाएं, क्योंकि वहां पे जाने का रास्ता बिल्कुल खड़ी सीढ़ियां हैं, जिसके चढ़ने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य और सुविधाओं का ध्यान रखते हुए आप ऊपर दर्शनों को जाएं। आप ज्वाला देवी जब कभी भी जाएं, तो कोशिश करें कि वहां पे संध्या के समय जो माता की सैया आरती होती है, उस समय जरूर से वहां पे उपस्थित रहें, क्योंकि माता की जो सैया आरती होती है, यह लगभग 9:30 से पौने 10 बजे शुरू होती है। इस समय माता के जोत को वहां से यहाँ लाया जाता है और एक सैया पे उनके सारे श्रृंगार की वस्तुएं, उनके गहने, उनके झुमके, उनके पायल, सभी स्वर्ण वस्त्र उनके ऊपर चढ़ाए जाते हैं मंत्रोच्चारण के साथ। वह देखना काफी अच्छा रहेगा। हम लोगों ने भी देखा और काफी आनंदित हुए हैं। इसलिए जब कभी आप वहां जाएं, तो रात्रि विश्राम वहीं करने की सोचें, क्योंकि तभी आप वहां पे सैया दर्शन का आनंद ले पाएंगे। ज्वाला देवी मंदिर के बिल्कुल आसपास काफी सारे धर्मशालाएं, लॉज और होटल बने हुए हैं, जहां पे आप अपनी सुविधा के अनुसार 300-400 रुपए से लेके 1000-1500 तक रुपए में कहीं भी आप अपना डेरा जमा सकते हैं। और अगर हम भोजन की बात करें, तो सबसे बेहतर तो ये रहेगा कि वहाँ पे माता का लंगर चलता रहता है, जिसके प्रसाद को खाने पे आपको काफ़ी आत्मिक संतुष्टि का भी अनुभव होगा। वहाँ पे प्लेट आपको खुद से लेने हैं और खाने के बाद पुनः उसको धो के वैसे ही रख देना है, जो कि एक काफ़ी अच्छी व्यवस्था हमें लगी। आस-पास काफ़ी सारे ढाबे और रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, जहाँ पर जाके आप अपने मनपसंद भोजन का चुनाव कर सकते हैं। रात्रि विश्राम ज्वाला देवी में करके अगर आपकी इच्छा हो, तो सुबह-सुबह फिर से एक बार जाके ज्वाला देवी के दर्शन कर लीजिए और उसके बाद यहाँ से चिंतपूर्णी माता के लिए निकल जाना है। ज्वाला देवी से चिंतपूर्णी माता मंदिर की दूरी लगभग 31 किलोमीटर है, जो कि लगभग 1 घंटे के आसपास में पूरी हो जाती है। चिंतपूर्णी मंदिर, जो कि हिमाचल के ऊना जिले में स्थित है, उसे छिन्नमस्तिका माता का भी मंदिर कहा जाता है। मान्यता यह है कि यहाँ पे माता के चरण गिरे थे, जिसके कारण यह एक शक्तिपीठ के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के मुख्य मंदिर में माता पिंडी के रूप में विराजमान है। मंदिर के साथ में ही वट का वृक्ष है, जहाँ पे श्रद्धालु कच्ची मूली बांधकर अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए माता से अरदास लगाते हैं। आगे पश्चिम की ओर बढ़ने पर बड़ का वृक्ष है, जिसके अंदर भैरव और गणेश के दर्शन होते हैं। मंदिर का मुख्य द्वार पर सोने की परत चढ़ी हुई है। इस मुख्य द्वार का प्रयोग केवल नवरात्रि के समय ही किया जाता है। यदि मौसम साफ हो, तो आप यहाँ से धौलाधार पर्वत श्रेणी को देख सकते हैं। मंदिर की सीढ़ियों से उतरते समय उत्तर दिशा में पानी का एक तालाब है। पंडित माईदास की समाधि भी तालाब के पश्चिम दिशा की ओर है।
पंडित माईदास के द्वारा ही इस माता के पावन धाम की खोज की गई थी। तो दोस्तों, ये तो हो गई 4 माता के दर्शन। अब यहाँ पे कब आना चाहिए, इसके बारे में अगर हम बात करें, तो आप नवरात्रि के सीज़न को छोड़ के कभी भी आप आएँ, तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। नवरात्रों में देवी दर्शन काफ़ी कठिन होती है क्योंकि काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे एकत्रित होते हैं। तो आप चारों माता के दर्शन करने आप जनवरी, फरवरी, उसके बाद नवंबर, दिसंबर किसी भी समय आते हैं, तो आपको बिल्कुल ही भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम लोग भी फरवरी में दर्शन किए, तो बिल्कुल शांति से चारों जगह हमने दर्शन की। 10 मिनट, 15 मिनट तसल्ली से खड़े होके हमने भगवान की छवि को अपने आँखों में उतारा। यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। इसलिए आप लोग भी इस समय अगर आते हैं, तो आपको आराम से माता के दर्शन होंगे। और अब अगर यहाँ 4 देवी दर्शन के खर्च के बारे में मान लिया जाए, तो अगर आप 4 व्यक्ति के साथ हैं और टैक्सी से यात्रा करते हैं, तो आपका कुल खर्च 1700 से 2000 रुपए प्रति व्यक्ति आएगा, जिसमें कि आपका टैक्सी का किराया, रहना और खाना-पीना है। शॉपिंग तो आपके ऊपर है, आप जितनी करें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह के और भी वीडियो को देखने, जानने, सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।